नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम लोग सेमुसी भाग 2 कक्षा 10वीं के चौथे पाठ शिशु लालनम के साथ उपस्थित हैं। इस पाठ का सर्वप्रथम हम लोग वाचन करेंगे और उसमें जो कठिन शब्द होंगे उन कठिन शब्दों के संधि विच्छेद, उनके प्रकृति प्रत्यय आदि की चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे। जहाँ आवश्यकता लगेगी वहाँ इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। पाठ का शीर्षक है शिशु लालनम। शिशोह लालनम, शिशु लालनम। शिशोह अर्थात शिशु का, लालनम अर्थात लालन या प्यार करना। तो इस पाठ में राम के दोनों पुत्र लव और कुश वन से आते हैं राजसभा में और वहाँ अपनी माँ के विषय में बताते हैं, राम की कथा को सुनाते हैं। जैसा कि आप सभी रामायण के उत्तरकांड में टीवी पर देखा भी होगा। तो आइए इस पाठ को देखते हैं कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है और इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। सबसे पहला दृश्य क्या होगा, तो आइए देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः दिङ्नाग विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथः कुन्दमाला इत्यतः पंचमांकात् संपादनं कृत्वा संकलितोऽस्ति। अयं प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुतोऽयं पाठः, यह प्रस्तुत पाठ दिङ्नाग विरचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुन्दमाला, इसके 5वें अंक से संपादन करके संकलित है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति किंतु उभावपि सविनयं तं निवारयतः। यहाँ नाटकांश में अर्थात नाटक का जो पूरा नाटक तो है नहीं, नाटक के एक अंश को यहाँ दिखाया गया है। तो इस नाटक के अंश में राम अपने दोनों पुत्रों कैसे हो गया, तो पुत्र प्रथमा द्वितीय का द्विवचन, तो इसलिए दोनों पुत्र कौन कौन है, तो लव कुश। यहाँ नाटकांश में राम अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर आरोहयितुम बैठाने के लिए या बैठाना इच्छति चाहते हैं, किंतु उभावपि आदि संधि है, उभव जोड़ अपि औ का आओ हुआ है, दोनों ही सविनयम विनय के साथ अर्थात विनम्रता पूर्वक तम निवारयतः उनको रोकते हैं। किनको, तो राम को रोकते हैं। किस बात से रोकते हैं, सिंहासन पर बिठाने से रोकते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूप लावण्यम दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोधे गृह्णाति। सिंहासन पर आरूढ़ अर्थात बैठे हुए राम उन दोनों के रूप लावण्य को देखकर मुग्ध होते हुए, मुग्ध अर्थात आकर्षित होते हुए अपने गोद में गृह्णाति ले लेते हैं। पाठेस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु वात्सल्य का मनोहारी वर्णन है। अब आइए पहला दृश्य देखते हैं कि सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। राम सिंहासन पर स्थित हैं और उसके बाद विदूषक के द्वारा उपदिश्यमान मार्ग, बताए गए मार्ग के अनुसार तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषकः इता इता आर्यौ, हे आर्य कुमारों, इधर से कुश लवौ, कुश और लव। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज कुशल से तो हैं।
युष्मद् दर्शनात् कुशलम इव, आप दोनों के दर्शन से कुशल ही है। भवतोः किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनः अतिथिजन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। आप दोनों के तो हम लोग यहाँ कुशल प्रश्न के योग्य ही हैं, पात्र ही हैं, न कि फिर अतिथि जन के उपयुक्त गले लगने के। परिस्वज्य, अहो हृदय ग्राही स्पर्श। परिस्वज्य का अर्थ हुआ गले लगकर, अहो हृदय ग्राही स्पर्श। अब उन दोनों के गले लग जाते हैं तो उन्हें एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, अपनत्व का भाव जगता है। इसके लिए आया कि अहो, यह जो स्पर्श है, स्पर्श अर्थात छूवन, छूना, तो जो यह स्पर्श है वह हृदय को ग्रहण करने वाला है। आसनार्धम उपवेशयति, आधे आसन पर, आसन अर्धम उपवेशयति, आधे आसन पर बिठाते हैं। उभौ, दोनों, दोनों कौन, तो यहाँ उभौ आया है कुश और लौ के लिए। राजासनम खल्वेतत् न युक्तम अध्यासितुम, यह राजासन है अर्थात राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम, राम बोलते हैं, सव्यवधानम न चारित्र लोपाय तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, व्यवधान के साथ चरित्र के लोप के लिए नहीं होता है। सव्यवधानम, सव्यवधानम न चरित्र लोपाय तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। ठीक है, तो गोद पर ही, गोद में ही बैठ जाइए सिंहासन पर। सिंहासन पर बैठने में यदि व्यवधान है और यह राजा का सिंहासन है, इस पर नहीं बैठ सकते, तो आइए गोद में बैठ जाइए। अंकम उपवेशयति, गोद में बिठाते हैं। उभौ, दोनों। अनिच्छाम नाटयत, अपनी अनिच्छा का नाटक करते हैं। आपको पहले ही जानकारी हो चुकी है कि यह नाटक का अंश है, तो इसमें दोनों अनिच्छा का नाटक करते हैं। राजन, अलम अति दाक्षिण्येन, हे राजन बहुत अधिक कुशलता मत दिखाइए। यहाँ अलम के योग में तृतीया विभक्ति हुई है। हम लोगों ने उपपद विभक्ति में पढ़ा था कि अलम के योग में चतुर्थी भी होती है, अलम के योग में तृतीया भी लगाते हैं। चतुर्थी वहाँ लगाते हैं जहाँ पर्याप्त दिखाया जाता है, जैसे दुर्गा देवी महिषासुराय अलम, महिषासुर के लिए दुर्गा देवी काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। और यहाँ अलम कोलाहलेन, कोलाहल बंद करो। अलम अति दाक्षिण्येन, यदि किसी बात से किसी को रोकना हो तो वहाँ हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं, तो उसी तृतीया विभक्ति का प्रयोग यहाँ है। अलम अति दाक्षिण्येन, बहुत अधिक दक्षता मत दिखाइए, बहुत अधिक कुशलता चतुराई मत दिखाइए। राम, राम, अलम अतिशालीनतया, राम ने भी उन दोनों बच्चों के अनुरूप ही उत्तर दिया कि आप दोनों भी बहुत अधिक शालीनता मत दिखाइए। छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी की गोद में बैठ सकते हैं, उन्हें भी इतनी शालीनता, इतनी समझदारी नहीं दिखानी चाहिए, इतना शिष्टाचार नहीं दिखाना चाहिए। भवती शिशु जनो वयोनुरोधात् गुण महताम अपि लालनीय एव। श्री राम कहते हैं कि
शिशु जन्म की अवस्था में जब कोई भी छोटा बालक होता है 5 वर्ष 6 वर्ष 4 वर्ष का, और उसके बालपन के स्वभाव से लोग प्रभावित हो जाते हैं। वयः वयः का अर्थ हुआ आयु, और शिशु जन्म माने शैशवावस्था, शिशु वाली अवस्था। अगुण महताम, महत माने बड़ा श्रेष्ठ, गुण का अर्थ हुआ गुण। तो शिशु के अंदर अर्थात बच्चे के अंदर बचपन का जो गुण होता है, उस गुण से लोग प्रभावित होकर उसे कुछ ना कुछ आग्रह कर ही देते हैं। अब चाहे वो अपनी गोद में बिठाने का आग्रह कर लें, या पुचकार दें, या दुलार कर दें। तो वही श्री राम भी कहते हैं कि शिशु जनो वयोनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव भवति। छोटे बच्चे की आयु के अनुसार उनके गुण को देखकर बड़े बड़े महापुरुष भी उनको लालनीय अर्थात दुलार प्यार करने योग्य ही समझते हैं, और वो होते भी। ठीक उसी प्रकार जैसे व्रजति हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। केतक जोर छदत्वम, यहाँ बीच में आधा च आ गया है, तो 6 च एक संधि का सूत्र है कि किसी भी स्वर के बाद छ आए तो उसके पहले आधा छ स्वतः आ जाता है। तो इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो केतक जोर छदत्वम, तो केतक छदत्वम। व्रजति हिम करह अपि, विसर्ग का ओ हुआ है और अपि के अ का अवग्रह हो गया। व्रजति हिम करोपि बाल भावात, हिमकर अर्थात चंद्रमा। तो चंद्रमा जैसे द्वितीया या तृतीया का जो चंद्रमा होता है, तो वह बाल्यावस्था में होता है, और वह बाल्यावस्था के कारण पशुपति अर्थात शिव मस्तक, तो शिव के मस्तक पर केतक छदत्वम, आप देखते होंगे कि शिव के मस्तक पर एक चंद्रमा विराजमान होता है, लेकिन वह चंद्रमा द्वितीया अथवा तृतीया का चंद्रमा होता है, न कि पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। और उनके मस्तक पर केतकी के फूल जो होते हैं, वो फूल चारों तरफ से डाले गए होते हैं, फूलों की माला होती है उनके मस्तक पर। जो उनके बाल जो होते हैं केश, तो केशों का जो गुच्छ होता है, उस केशों के गुच्छ के अंदर उन्हें ये केशों के गुच्छ के ऊपर ये बाल रूप में चंद्रमा विराजमान होते हैं, और वहाँ फूलों की माला भी उस जूड़े में बनी होती है, फूलों की माला जूड़े में लगाई गई होती है। तो यहाँ श्री राम ने इन दोनों बच्चों को कहा कि बहुत अधिक शालीनता मत दिखाओ, अत्यधिक शालीनता बच्चों को शोभा नहीं देती। बाल्यावस्था में बाल के अनुरूप गुणों को देखकर महापुरुष उन्हें प्यार करने के लिए उत्सुक हो ही जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे द्वितीया अथवा तृतीया का चांद अपने उस बचपन के गुणों के कारण, स्वभाव के कारण शिव के मस्तक पर केतकी के फूलों की मालाओं के साथ विराजमान होते हैं, चढ़ जाते हैं। राम एषः भवतोः सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतोः वंशस्य कर्ता। यह आप दोनों के सुंदरता को देखकर उत्पन्न कौतूहल से पूछ रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी छोटा बच्चा यदि बहुत अधिक सुंदर होता है, बहुत चंचल होता है, तो हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि इस बच्चे के माता पिता के विषय में जानूं, यह बच्चा किस परिवार से
आता है, किस परिवार में इसका जन्म हुआ है। तो इसी प्रकार से श्री राम ने भी इन दोनों बच्चों को, लव और कुश को, कहा कि यह आप दोनों के सुंदरता को देखने से उत्पन्न मन में कौतूहल, कौतूहल अर्थात एक किसी विषय वस्तु को जानने की उत्सुकता, तो उस कौतूहल से पूछ रहा हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतोः वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल के जो पितामह हैं, जिनसे क्षत्रिय कुल का उत्पत्ति, क्षत्रिय कुल की उत्पत्ति हुई है, तो सूर्य अथवा चंद्रमा, इन दोनों में से आप दोनों के वंश के कर्ता अर्थात पूर्वज कौन हैं? लव भगवन सहस्रदीधितिः, भगवन सहस्रदीधितिः, भगवान सूर्य राम कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ, कैसे हमारे समान ही हो गए। अब इसमें राम भी सूर्यवंशी हैं, तो उन्हें लगा कि मैं भी सूर्यवंशी हूँ और ये दोनों भी सूर्यवंशी ही कह रहे हैं कि इनके वंश का जो पूर्वज है वो भी सूर्य ही हैं, तो ये तो हमारे ही वंश के कैसे हो गए। विदूषक कहता है किम द्वयोः अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है। लव का सूर्य वंश, कुश का कोई दूसरा वंश, या फिर दोनों का, ये विदूषक के मन में प्रश्न उठता है। तो विदूषक ने कहा कि किम द्वयोः अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है, अर्थात क्या दोनों के जो वंश के कर्ता हैं वो सूर्य ही हैं। तो इस पर लव उत्तर देता है, लव भ्रातरौ आवाम सोदर्यौ, यहाँ देखिए भ्रातरा वावाम, तो भ्रातरौ अजोड़ आवाम, यहाँ भी अयादि संधि है, औ का आव होता है, तो इसलिए यहाँ भी भ्रातरौ, औ का आव हुआ तो भ्रातराव, और फिर आवाम जुड़ करके भ्रातरावावाम, भ्रातरावावाम सोदर्यौ, सोदर्यौ स उदर्यौ, अर्थात एक ही उदर से जो उत्पन्न हुए तो सोदर्य कहलाएंगे, और उसका द्विवचन ये दो हैं, आवाम है तो द्विवचन सोदर्यौ। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम दोनों सहोदर भाई हैं या हम दोनों सगे भाई हैं, तो हम दोनों का कुल तो एक होगा ही। राम समरूपः शरीर सन्निवेशः, दोनों के शारीरिक बनावट भी एक ही जैसे हैं, समरूप ही हैं। अवयसः तु न किंचिद अंतरम, आयु में तो कोई अंतर ही नहीं है। अब इस पर लव उत्तर देता है, लव आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वे हैं, इसलिए आपको हमारी आयु और हमारे रूप में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। राम संप्रति युज्यते, हाँ अब ठीक है। किम नामधेयम, नाम क्या है। लव आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, आर्य की वंदना में अपने आप को लव सुनाता हूँ, या अपना नाम ऐसे भी कह सकते थे कि मेरा नाम लव है, जैसे हम और आप बोल देते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि ये लव और कुश भगवान वाल्मीकि के शिष्य रहे हैं और ये काफ़ी मेधावी रहे हैं, वैसे ही बोलने में भी ये काफ़ी चतुर हैं और अपनी बात को सीधे न कह करके इतना शिष्टाचार दिखाते हुए कहते हैं कि आर्य की वंदना में लव अपने आप को सुनाता हूँ। कुशम निर्दिश्य, कुश की ओर संकेत करके, निर्देशित करके,
आर्योपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी, अपने बड़े भाई को, आपको जानकारी होनी चाहिए, कुश बड़े भाई थे, तो आर्य भी गुरु चरण वंदना में, तब तक कुश अपने बोल देते हैं, कुश अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं भी कुश अपने आप को सुनाता हूँ। राम अहो उदात्त रम्य समुदाचार, अरे यह तो बड़ा ही उदार शिष्टाचार है, इनका तो जो स्वभाव है, इनका शिष्टाचार है, यह बड़ा उदात्त है, उन्नत कोटि का है, बड़ा ऊंचा है। अब किसी के चाल चरित्र को यदि हम देख लेते हैं कि बहुत अच्छे चाल चरित्र वाला व्यक्ति है, तो अब उसके माता पिता के साथ साथ उसके गुरु की भी चर्चा होने लगती है कि आखिर इनको इतना उन्नत विचार वाला बनाया किसने। तो इसी आधार पर स्वाभाविक प्रश्न था, राम ने भी वैसा ही प्रश्न किया, किम नामधेयो भगवतो, किम नामधेयो भवतोः गुरु, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। भवतो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है, गुरु का अर्थ हुआ गुरु, आप दोनों के गुरु कौन हैं, उनका क्या नाम है। लव ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। अब राम ने कहा, केन संबंध है न, किस संबंध से, वो आपके गुरु किस संबंध से हुए। अब गुरु भी कुल गुरु होते हैं, जो वंश के गुरु कहलाते हैं। उसके बाद एक गुरु होते हैं जिनके पास केवल हम जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो भी हमारे गुरु कहलाते हैं। तो इस आधार से राम ने पूछा कि केन संबंध है न, किस संबंध से। तो लव ने उत्तर दिया, उपनयन उपदेशेन, उपनयनोपदेशेन, उपनयन कहते हैं जनेऊ को, तो जनेऊ के उपदेश के कारण उपनयन उन्होंने हमारा किया है, और उसमें हमें उन्होंने उपदेशित किया है, उसमें उन्होंने हमें शिक्षा दी है, तो उस संबंध से। राम अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, राम श्री राम बोलते हैं कि मैं आप दोनों के पिता को, जनकम अर्थात जनक को, पिता को, जनक का स्त्रीलिंग जननी, नाम तो नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, मैं आप दोनों के पिता को नाम से जानना चाहता हूँ। लव न ही जानामि अस्य नामधेयम, यहाँ पर देखिए ये अनुसंधि है, जानामि जोड़ अस्य, ई और अ मिलकर यहाँ य हुआ है, तो न ही जानामि अस्य नामधेयम, मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और न ही कोई, और न कोई उनके नाम को इस तपोवन में व्यवहार में लाता है, बुलाता है, पुकारता है, उनका नाम कोई लेता ही नहीं। राम अहो महात्म्यम, अरे यह तो बड़ा महत्वपूर्ण बात आप बताई। कुशा जानामि अहम तस्य नामधेयम, कुश ने कहा कि मैं उनका नाम जानता हूँ। राम, फिर श्री राम कहते हैं, कथ्यताम, कहिए। कुश निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोश नाम, विसर्ग का वो हुआ है, निर्दयी नाम है। यह बड़ा विचित्र दशा हो गई, कोई अपने पिता का नाम बताता हो निर्दयी। राम वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम, यह नाम तो बड़ा अद्वितीय है, अपूर्व है, ऐसा तो पहले सुना नहीं गया कि किसी के पिता का नाम निर्दयी हो। वयस्य अर्थात मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, यह नाम तो बड़ा विचित्र है। विदूषक विचिंत्य, सोच कर, मन ही मन सोचता है। फिर
एवं तावत पृच्छामि, तो ऐसे पूछता हूँ, निरनुक्रोश इति क एवं भणति, निर्दयी इस प्रकार कौन बोलता है। भणति अर्थात वदति, कौन कहता है, कौन बोलता है। कुश, कुश उत्तर देते हैं। अम्बा, माँ बोलती है। विदूषक, किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, क्या कुपित होकर ऐसा बोलती हैं अथवा स्वाभाविक रूप से। प्रकृतिस्था, प्रकृति अर्थात स्वभाव, तो स्वाभाविक रूप से वो ऐसा बोलती हैं या कुपित होकर। कुश, यदि, अब यहाँ देखिए बड़ा शब्द है, इसका संधि विच्छेद करके हम पढ़ते हैं। यदि आवयोः बाल भाव जनितम, यद्यावयोर्बाल भाव जनितम किंचिदविनयं पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ। तो यदि आवयो, ई का यह हुआ, यदि हम दोनों के बाल भाव जनित कोई अविनय देखती है, यदि हम कोई उदंडता करते हैं, बच्चे जैसा उदंड होते ही हैं और कुछ न कुछ उदंडता कर देते हैं, तो बचपना के कारण कोई उदंडता करते हैं और किसी उदंडता को वह देख लेती है, तो ऐसा डांटती है, फटकारती है कि क्या डांटने फटकारने पर कहती है, निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, निर्दयी के पुत्रों, माँ चापलम इति, चंचलता मत दिखाओ। विदूषक, एतयोः यदि पितुः निरनुक्रोश इति नामधेयम्, एतयोः जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निभर्त्सयति। विदूषक एक अनुमान करता है, एतयोः इन दोनों का, यदि पितुः निरनुक्रोश, इन दोनों के पिता यदि निर्दयी हैं और यह उनका नामकरण हो गया है, उनका नाम निर्दयी है, तो एतयोः जननी इन दोनों की माँ, तेन उनके द्वारा, अवमानिता अपमानित की गई होगी, निर्वासिता निकाल दी गई होगी, एतेन वचनेन इस वचन से, दारकौ निभर्त्सयति अपने पुत्रों को डांटती फटकारती। राम, स्वगतम मन ही मन, धिंग माम एवं भूतम, ऐसे मुझे धिक्कार है, मैं ऐसा हो गया हूँ, तो मुझ ऐसे हुए को धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वापत्यमेवं मन्युगर्भैरक्षितैर्निभर्त्सयति। मत कृतेन अपराधेन, अब इसमें श्री राम को अपराध बोध होता है, और श्री राम तो ईश्वर के रूप थे ही, और मन ही मन उन्हें इस बात की जानकारी हो जाती है, और वो अपने आप को धिक्कारते हैं मन ही मन। स्वगतम माने मन ही मन, धिंग माम एवं भूतम, मुझ ऐसे हुए को धिक्कार है। वह तपस्विनी मेरे किए गए अपराध से ही, या मेरे किए गए अपराध के कारण ही अपनी संतान को इस प्रकार क्रोध करती है। मन्यु अर्थात क्रोध, मन्यु गर्भैः अक्षरैः निभर्त्सयति, इस प्रकार के क्रोध भरे और कटु वचनों से डांटती है। सवाष्पम अवलोकयति, और इस प्रकार के भाव उनके मन में आते हैं तो उनकी आंखें आंसू से भर जाती हैं, और भरी हुई आंसुओं से आंखों वाले देखते हैं। सवाष्पम अवलोकयति, अपनी आंखों में आंसू भरकर देखते हैं। राम, अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, बड़ा ही लंबा यह प्रवास हो गया है। प्रवास अर्थात घर से निकला हुआ कोई यात्रा, तो यह यात्रा बड़ी लंबी हो गई है। और दारुणश्च,
और कष्टदायी भी है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक की ओर देखकर, जनांतिकम एकांत में, कुतूहलेन आविष्टो मातरम अनयोः नामतो वेदितुम इच्छामि, न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम विशेषतः तपोवने तत् कोत्र अभ्युपाय। कौतूहलवश, कुतूहलेन आविष्ट, कौतूहलवश आकर्षित होकर या मन में ऐसी इच्छा हुई, इस कारण मातरम अनयोः नामतः वेदितुम इच्छामि, इन दोनों की माँ को भी नाम से जानना चाहता हूँ, अर्थात इन दोनों की माँ का क्या नाम है यह जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तुम, यह तो उचित नहीं ही है, युक्तम माने उचित, उपयुक्त, उपयुक्त नहीं है कि किसी भी स्त्री के विषय में पूछा जाए, और विशेषतः तपोवने, विशेषकर तपोवन में रहने वाली किसी स्त्री के, तपस्विनी के विषय में पूछा जाए, यह उचित नहीं है। फिर भी मन में एक जानने की उत्कट इच्छा हो गई है, इसलिए पूछ रहा हूँ। तत्कोत्र अभ्युपाय, यहाँ कौन उपाय है। विदूषक जनांतिकम, अहम पुनः पृच्छामि, जनांतिकम हुआ पर्दे के पीछे से, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर पूछता हूँ। प्रकाशम, मन ही मन, पर्दे के पीछे, मैं फिर पूछता हूँ। और तब प्रकाशम मने अब जोर से, अब सबके सामने, किम नाम धेया युवयोः जननी, तुम दोनों की माँ किस नाम वाली है, अर्थात तुम दोनों की माँ का क्या नाम है। लवः तस्याः द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। यहाँ देखिए नामनी, नाम नामनी नामानी ऐसे रूप चलते हैं, जो प्रथमा द्वितीय का द्विवचन। विदूषक कथम इव, यह कैसे। लव तपोवन वासिनो देवीति नामना आह्वयन्ति, तपोवन वासी उन्हें देवी इस नाम से बुलाते हैं। अब भगवान वाल्मीकि, यहाँ देखिए रेफ का विसर्ग हो जाएगा, वाल्मीकि जोड़ वधु जोड़ इति, विसर्ग संधि, और भगवान वाल्मीकि वधु इस नाम से। राम अपि च इतस्तावद् वयस्य, इसके अलावे भी, मित्र इसके अलावे भी, मुहूर्त मात्रम क्षण भर, विदूषकः उपसृत्य पास जाकर, आज्ञापयतु भवान, आज्ञा करें। राम अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। कुमारयोः अनयोः षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है। इन दोनों कुमारों का, और अस्माकम हमारा, सर्वथा हर प्रकार से, समरूप, कुटुंब वृत्तांत अपने परिजनों का, अपने कुटुंबियों का, वृत्तांत अर्थात कथा समान है। नेपथ्य पर्दे के पीछे, यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। यति वेला संजाता, वेला स्त्रीलिंग तो यति, इतना समय हो गया, रामायण गान का नियोग अर्थात आरंभ, किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं हो रहा है। उभव दोनों, राजन उपाध्याय दूतोस्मान त्वरयति, दोनों, कौन दोनों, तो लव और कुश। हे राजन, उपाध्याय अर्थात गुरु, गुरु के जो दूत हैं वो हमें त्वरयति शीघ्रता करने को कह रहे हैं। राम मयापि सम्माननीय एवं मुनि योगः, मेरे द्वारा भी मुनि सम्माननीय हैं, सम्मान के योग्य ही हैं। तथा ही, क्योंकि वैसे भी, भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रत निधिर गिराम संदर्भोयम प्रथम
अवतीर्णो वसुमतीम। आप दोनों पुरानो व्रत निधिर गिराम। यहाँ पुराण अर्थात पुरातन पुरुष, वयोवृद्ध, व्रत निधि, व्रत के जो सागर हैं, निधि माने भंडार, तो ये कौन है? जो पुरातन भी हैं और व्रत के निधि हैं, तो वाल्मीकि। तो आप दोनों व्रत निधि अर्थात वाल्मीकि की वाणी को गाते हुए, जो कि अयम संदर्भ प्रथमम अवतीर्ण वसुमतीम, यह संदर्भ, यह प्रकरण वसुमती अर्थात पृथ्वी, धरती पर सबसे पहले अवतरित हुआ है, उसको आप दोनों गा रहे हैं। कथा चेयम श्लाघ्या सरसी रूहनाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च स्वयं परिकर। च श्लाघ्या कथा इयम सरसी रूहनाभस्य, सरसी रूहनाभस्य च श्लाघ्या कथा इयम, अर्थात सरसी रूहनाभस्य, विष्णु की जो यह प्रशंसनीय कथा है, वह भी नियत है, हमेशा प्रशंसनीय ही कथा है, जो कि स अयम च सह परिकरः, जो कि और यह प्रकरण पुनः पुनाति श्रोतारम रमयति च, जो कि यह प्रकरण श्रोतारम अर्थात श्रोता को रमयति आनंदित करती है और पुनाति पवित्र करती है। अब एक बार फिर से इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। आप दोनों वयोवृद्ध व्रत निधि भगवान वाल्मीकि की वाणी को गा रहे हैं, जो कि इस धरती पर सबसे पहले अवतरित हुआ है। इसके पहले इस वाणी को किसी ने सुना नहीं है। यह इस धरती के लिए सबसे पहली घटना है। और सरसी रूहनाभस्य नियतम श्लाघ्या च इयम कथा, और सरसी कमलनाभि विष्णु के यह प्रशंसनीय कथा श्रोता को आनंदित भी करती है और उन्हें पवित्र भी करती है। वयस्य मित्र अपूर्वोयम मानवानाम सरस्वती अवतारः, यहाँ भी अनुसंधि है। मित्र, यह मनुष्यों में सरस्वती के अवतार अपूर्व हैं, अद्वितीय हैं। तदहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुमिच्छामि, तो मैं जन साधारण की तरह सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयन्ताम सभासदः, सभासदों को शांत होने के लिए कहा जाए। सभासद शांत हो जाएं, सभासद दूर चले जाएं। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री, हमारे पास सौमित्री अर्थात सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को भेजा जाए या भेजिए। अहम अपि एतयोः चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, मैं भी इन दोनों के बहुत समय तक आसन पर बैठे रहकर दुख का अनुभव कर रहा हूँ, कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ, तो थोड़ा विहार करके इस कष्ट को दूर करूँगा। इस प्रकार से इति निष्क्रांताः सर्वे, इस प्रकार से सभी निकल जाते हैं।